ये जो मैंडेट आया है इसकी व्याख्या क्या है? 240 और 234 और 293, इसकी व्याख्या करिए सर। देखिए, व्याख्या तो इसकी बहुत हो चुकी है कि 4 जून के बाद जिस दिन रिजल्ट आए थे उसके बाद तमाम मतलब रीम्स उस पर लिखे जा चुके हैं, टेलीविजन के घंटों के प्रोग्राम हो चुके हैं। इसकी व्याख्या ये है कि नरेंद्र मोदी ने ये दावा किया था कि 400 पार जाएंगे, वो 240 पे सिमट गए। इसकी एक व्याख्या ये है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री हैं। तो ये अगर जो मैंडेट की व्याख्या के बारे में आप कहेंगे, ये न तो 2019 की लोकसभा है, न 2014 की लोकसभा है, न वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बदले हुए कमजोर हुए हैं, लेकिन फिर भी 240 सीटों 240 सांसदों का नेतृत्व कर रहे हैं। राहुल गांधी, उन्होंने व्यक्तिगत छवि को इतना बदला है पदयात्रा करके कि वो अपनी पार्टी को यानी 54 से या 50 के आंकड़े से 100 के आंकड़े तक पहुंचा चुके हैं। इसलिए उनकी छवि बदली है और वो आज पूरे समूचे विपक्ष के नेता है। इसलिए जो एग्रेशन दिख रहा है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज में जो तुर्शी दिख रही है, वो भी आगे आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। मुझे तो ये भी लगता है कि अब जो एनडीए सरकार है, मैं इसको मोदी सरकार तो जाहिर सी बात है, लेकिन एनडीए सरकार वो खुद भी कहते हैं, उसको ज्यादा सतर्क होकर चलना पड़ेगा। ये वो विपक्ष नहीं है जो 2019 में था, दबा हुआ, सख्चा हुआ। 100 कम से कम 150 सांसदों को बाहर कर दिया तो वो ठीक है, अपना रहे। एक महुआ मोइत्रा चली गई, राहुल गांधी चले गए। इस वक्त ये संसद के भीतर भी लड़ेंगे और अगर इनको 2029 का चुनाव पर उनकी नजर है तो ये संसद के बाहर भी लड़ेंगे। ये वो मुद्दे उठाएंगे जो चुनाव प्रचार के दौरान उठाए थे। सिंबॉलिक मुद्दा संविधान का था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही अपने लिए पैदा किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा 400 की हमें आंकड़ा इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड टेलीविजन में हर जगह कहा, कम से कम 4 नेताओं का तो मुझे आप सब लोगों को मालूम होगा। उसको पकड़ लिया और अब जब संविधान की कॉपी लेके राहुल गांधी संसद में जाते हैं तो उनसे कहा, ये स्पीकर ने भी कहा कि संविधान की तो शपथ ले ही रहे हैं, इसको क्यों उठा रहे हैं। अब इनके पास मौका है ये कहने का कि प्रधानमंत्री उस संविधान के को अपने माथे से लगाते हैं तो हमने क्या बुरा कर दिया। अब आगे आने वाले दिनों में ये विपक्ष इसी तरह से एग्रेसिव रहेगा। एक बात और कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। लोकसभा में जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदू समाज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं है, इसको बाद में एक्सपंज कर दिया गया। लेकिन इसमें ऐसी कौन सी बात थी जो संसद में नहीं कही जानी चाहिए थी? ये सवाल भी अगर ये विपक्ष के लोग थोड़ा सा भी इनके अंदर अगर लड़ने का माता है तो ये सड़क पर भी ले जाएंगे इस सवाल को कि क्या संसद में ये कहना भी अनपार्लियामेंट्री भाषा हो गई है कि इसको एक्सपंज कर दिया जाएगा। तो आने वाले दिनों में मेरा ऐसा ये वो है आकलन है कि आने वाले दिनों में आप इनसे ये मत उम्मीद कीजिए विपक्ष से कि वो किसी के डांट डपट में आ जाएंगे या किसी से दब जाएंगे। उनका एग्रेशन संसद में रहेगा, संसद के बाहर रहेगा। मीडिया की ब्रीफिंग जिस तरह से हो रही है, खड़गे साहब ने जिस तरह से आज बाहर मीडिया की ब्रीफिंग की, और खड़गे साहब ने जो चेयरमैन साहब को राज्यसभा में कहा, जब उन्होंने राज्यसभा में जयराम रमेश को कहा कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप खड़गे साहब की जगह आ जाइए, उस वक्त खड़गे साहब ने तुरंत पलट करके जवाब दिया कि ये वर्णवादी जो है सोच है उसको आप, यानी अब अनफॉरगिव करने वाला नहीं है विपक्ष। इस बात को नहीं समझिए। अच्छा, मैंने इसलिए शो का नाम सही दिया है, ये रण अभी और भीषण होगा। एक सवाल और राजेश जी, आपने कहा संविधान वाली बात, तो उनके जो 4 सांसदों ने कहीं इधर उधर, लल्लू सिंह ने या हेगड़े ने, इस तरह लोगों ने कहा, लेकिन चुनाव के दौरान ही प्रधानमंत्री ने खंडन किया और ये भी कहा था कि स्वयं अम्बेडकर जी आ जाए तब भी संविधान अब बदल नहीं सकता है। तो क्या वो बात जनता ने स्वीकार नहीं की, उन्होंने मान लिया था कि सांसदों की बात ज़्यादा सही है? देखिए, पक्ष और विपक्ष की राजनीति, आप सब लोग राजनीतिज्ञ और पत्रकारिता के धुरंधर विद्वान हैं। एक छोटा सा मौका मिलेगा तो आपका जो एडवर्सरी है वो उसको तो ले उड़ेगा, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। इस बार मैं ये कह रहा हूँ, प्लेटर पे भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया विपक्ष को।
प्रधानमंत्री ने हालांकि कह दिया कि अंबेडकर भी आ जाए तो वो भी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो बहुत कुछ कहा था। अयोध्या में उन्होंने कहा था 1000 साल तक का हमारा तो तय हो गया एजेंडा। अयोध्या में जो है वो अब हिंदू मतलब सब जाग चुका है और सब कुछ बदल चुका है। लेकिन उसी फैजाबाद कंस्टिट्युएंसी से भारतीय जनता पार्टी हार गई, उत्तर प्रदेश की कई सीटों से हार गई। तो जो कहा जाता है चुनाव में, उसका जो नतीजा होता है, देखिए बहुत सारे लोग तो ये सपना भी देखने लगे थे ना कि 2019 के अब अभी 2024 के चुनावों के बाद सब कुछ तय हो जाएगा। 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना 100वां स्थापना दिवस मनाएगा और उसके बाद हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, कानूनन तौर पे बने या ना बने। लेकिन अब उसको देखिए, ये सर्वे में क्या असर होगा, क्या बन सकता है। करेक्ट। अवधेश जी के पास चलते हैं। अवधेश जी, एक तो ये मसला थोड़ा समझ में आया कि सरकार किसकी चल रही इस समय। एक दूसरा और 2 दिन से हम लोग सुन रहे हैं, सत्ता पक्ष कह रहा है कि कांग्रेस झूठ के आधार पर सब कुछ कर रही है, और खड़गे जी कह रहे हैं सरकार झूठ बोल रही है। अभी मेरे को बताओ कौन झूठ बोल रहा है सर, अवधेश जी? नीरज जी, थोड़ा सा मेरे पास आवाज कम है, फिर भी मुझे जितना सुना है मैं उत्तर दे रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि पूरे देश ने देखा है कि चुनाव परिणाम के बाद इस देश की राजनीति के किस पक्ष ने आवश्यकता से अधिक अहंकार दिखाया है, गैर अनुशासनहीनता दिखाया है, और किस पक्ष ने अपना जो उसका देश का जो वर्डिक्ट है, जो जनादेश है, उसकी किस ढंग से व्याख्या करके और विपक्ष में रहते हुए स्वयं को किस ढंग से बताया है कि नहीं हमारी तो विजय हुई है। ये देश देख रहा है। जो संसद का अधिवेशन शुरू हुआ, ये पहली बार है कि आप लाल रंग का संविधान लेकर के और आप आ रहे हैं सामने, तो वो केवल इतना ही है कि झूठ और सच तो छोड़िए कि विपक्ष का पहली जो भूमिका है वो ये है कि अभी आप चुनावी मोड से नहीं निकले हैं, हम अभी चुनावी वातावरण में ही हैं। ठीक उसी के अनुरूप जो राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद जो भाषण थे हमने देखा है, विजय त्रिवेदी जी ने जो कुछ बोला, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा कि पहले हुआ नहीं हुआ, ये सब स्पष्ट हो चुका है। लेकिन राहुल गांधी का पूरा भाषण जिसमें इतने झूठ थे, सब जानते झूठ थे, कई झूठ उसमें स्पष्ट भी हुए कि ये घर में वो गए थे, वहां अग्निवीर को कहा उसकी विधवा है, नहीं मिला, वो परिवार कह रहा है कि हमको 1 करोड़ 10 लाख मिल गया है। इसके बावजूद सत्ता पक्ष ने हल्की फुल्की, चाहे प्राइम मिनिस्टर एक बार खड़े हुए हों या गृह मंत्री खड़े हुए, उनकी बात को ठीक से सुना गया। लेकिन जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए खड़े हुए तो लगातार जिस ढंग से शोर शराबा तो छोड़िए, जैसे लोगों को चिढ़ाता है, हुआ 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 हुआ। प्रधानमंत्री अगर बाहर जा रहे हैं तो मैं हुआ मोइत्रा करे, प्रधानमंत्री जरा सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए।